जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी सात संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने मेरा शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवाया, कल रिकॉर्ड करवाया था और आज यूट्यूब पर अपलोड भी हो गया। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और कल शाम को मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें एक चीज़ शायद मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, जो उसमें मेरे साथ हुआ था। तो जब मैंने रिकॉर्ड कर लिया और सागर जी को अपना सत्संग भेज दिया था, तो थोड़ी देर में मेरे पास गुरु जी का एक मैसेज आता है कि तूने चाय का शुक्राना नहीं किया, मैं तुझसे नाराज़ हूँ। तो मैं समझी ही नहीं कि चाय का शुक्राना कैसे होता है। मैंने गुरु जी को पूछा, चाय का शुक्राना कैसे किया जाता है, मुझे तो समझ ही नहीं आया। फिर एकदम से मुझे याद आया कि हाँ, सुबह मेरे साथ ऐसा हुआ था। हुआ यूँ था कि मैं चाय बना रही थी और अपनी बेटी को चाय डाल के दे रही थी, तो वो बहुत गरम-गरम चाय थी। उसी टाइम मैंने गैस बंद किया था और चाय डाल ही रही थी, तो मेरे हाथ से है ना फ्राई पैन स्लिप कर गया। पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो वो चाय थोड़ी-सी मेरे ऊपर गिरी, बाकी चाय नीचे ज़मीन पे गिर गई। तो गुरुजी ने मुझे बचा लिया और मेरी रक्षा की, क्योंकि वो चाय अगर मेरे ऊपर गिर जाती तो मैं बहुत बुरी तरह से जल जाती और पता नहीं क्या होता है, क्योंकि वो गिरती भी मेरे पेट पर और चेस्ट पर गिरती, पेट पे गिरती, तो बहुत बुरी तरह से मैं जलती। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और कल मेरे साथ सुबह क्या हुआ था, हम नया मंदिर लेकर आए हैं, तो हमने जैसे ही गुरुजी को विराजमान किया अपने नए मंदिर में, तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे झटका लगा, क्या हुआ, मैं बिल्कुल सामने की तरफ, पीछे की तरफ जाके गिर गई। और मेरे माइंड में उसी टाइम थॉट आया कि ये क्या हुआ, मैंने तो अभी गुरुजी को विराजमान किया मंदिर में और मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने मुझे धक्का दिया और मुझे गिरा दिया पीछे की तरफ, वो जैसे मेरे से नाराज़ हो गए हो। तो मैं यही सोचे जा रही थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। फिर थोड़ी देर में ये मेरे चाय वाला वो इंसिडेंट हो गया। वो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। तो अचानक से मेरे माइंड में एक थॉट आया कि नहीं, गुरुजी ने मुझे धक्का नहीं दिया, मेरे अंदर की एक चीज़ को उन्होंने धक्का दिया है, जो वो बाहर निकालना चाहते थे। शायद वो नेगेटिविटी थी, पता नहीं क्या थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई हूँ, क्योंकि शायद मैं ऐसे माहौल में रहती हूँ, ऐसे लोगों के साथ रहती हूँ, तो मेरी थिंकिंग ही ऐसी हो गई है। तो पता नहीं क्या था जो गुरुजी को वो मेरे अंदर से निकालना था। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए, जो आपको अच्छा लग रहा है और जो आपको अच्छा नहीं लग रहा उसका तो स्पेशल शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे भले के लिए ही होता है। हमें नहीं समझ में आता, हमारे हिसाब से वो ठीक नहीं हो रहा होता, बट गुरुजी के हिसाब से वो बहुत ठीक हो रहा होता है। बस हमें ही ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो हमारे हिसाब से नहीं होता। तो हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक शुक्राना मैं अपने भाई के लिए करना चाहती हूँ। मेरे भाई को है ना हफ्ता 10 दिन हो गया, फ़ीवर कभी उतर रहा था, कभी चढ़ रहा था। एक दिन फ़ीवर नहीं हो रहा था, फिर फ़ीवर हो रहा था, तो ऐसे करते करते 10 दिन हो गए। तो अब परसों मेरे भाई के पूरी बॉडी टेस्ट हुए कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो मैं काफ़ी घबराई हुई थी रिपोर्ट्स को लेकर कि कुछ गलत ना हो। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास भी की थी और गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तो चिंता मत कर, मैं हूँ, ब्लेसिंग्स हैं तेरे भाई के साथ मेरी। तो आज सुबह रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है, कोई दिक्कत नहीं है। बट डॉक्टर ने कहा है कि फ़ीवर का हमें रीज़न समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स तो सारी ठीक है। तो अभी उन्होंने 5 दिन के कोर्स के लिए 5 दिन का कोर्स स्टार्ट किया है और दवाइयाँ शुरू करवाई हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी मेरे भाई को बिल्कुल ठीक कर देंगे, क्योंकि वैसे मेरा भाई गुरुजी को नहीं मानता, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे भाई के साथ हैं और गुरुजी मेरे भाई का बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की सारी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं, डर वाली कोई बात नहीं थी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। हमारा भी गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं। पीछे मेरे ना सिर में पेन बहुत होता था, और जैसे माइग्रेन हो या फिर सर्वाइकल की पेन मुझे ऐसा लग रही थी हो, मतलब मेरे सिर में बहुत दर्द होता था। तो मैं बीच बीच में है ना डिस्प्रिन भी खा लेती थी। तो
गुरुजी उन दिनों में गुरुजी ने मुझे इतने ब्रेन स्ट्रोक के सत्संग सुनवाए हैं, इतने सत्संग सुनवाए हैं ब्रेन स्ट्रोक के, मुझे नहीं पता क्यों सुनवाए और मेरे साथ क्या होने वाला था। क्योंकि गुरुजी का मैसेज भी आया कि तेरे साथ बुरा होने वाला था, लेकिन मैंने वो होने नहीं दिया, उसे तेरा कष्ट मैंने काट दिया है। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि गुरुजी के हार्ट अटैक से ऊपर भी बहुत ज़्यादा सत्संग आ रहे हैं कि नसीब लोग है हार्ट अटैक के सत्संग सुन। तो गुरुजी ने मुझे हार्ट अटैक से रिलेटेड इतने सत्संग सुनवाए हैं, ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड इतने सत्संग सुनवाए हैं, कैंसर से रिलेटेड इतने सत्संग सुनवाए हैं। अब मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, गुरुजी मेरे साथ है तो मुझे नहीं डर, क्योंकि मेरे डॉक्टर भी गुरुजी ही हैं। और मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि गुरुजी हमारी बहुत बहुत रक्षा करते हैं, मेरी ही नहीं मेरी पूरी फैमिली की रक्षा करते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे काफ़ी सत्संग हैं जो मैंने अपनी तरफ से रिकॉर्ड किए थे, लेकिन वो यूट्यूब पर शेयर नहीं हुए, तो वो सत्संग भी मैं अब दोबारा से रिकॉर्ड करके धीरे धीरे करके मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जिसमें से मेरा एक एक्सपीरियंस, जो मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था, वो मैं अभी इसी वक्त शेयर करना चाहती हूँ। और वो एक्सपीरियंस था गुरुजी से जुड़ने के बाद हम जिसे कहते हैं कि अरे वाह चमत्कार हुआ, ये तो एक मैजिक हो गया। वो चीज़ मेरे साथ जो पहली बार एक्सपीरियंस हुआ था वो मैं बताना चाहती हूँ। हुआ यूँ था कि धनतेरस पर मेरे ब्रदर इन लॉ ने गाड़ी ली थी, तो पूजा थी, तो पूजा के लिए हम लोग गए हुए थे। बट उसी दिन ही बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी और छत पर मेरे कपड़े सूखने डले हुए थे। बहुत छोटा सा सत्संग है, आप लोगों को बहुत नॉर्मल सा सत्संग लगेगा, बट वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है संगत जी, बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस गुरुजी से जुड़ने के बाद। तो अब हम मंदिर में थे, मेरा ध्यान सिर्फ कपड़ों पे था कि मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे, क्योंकि ठंड का थोड़ा टाइम था और बच्चों छोटे छोटे हैं तो कपड़े चाहिए होते हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे कपड़े ख़राब गंदे कर लेते हैं। तो क्या हुआ था, फिर जब हम पूजा करके घर गए ना, अब बारिश तो हो ही रही थी, लेकिन मैंने क्या देखा कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बारिश वाला मौसम बहुत है, पूरा है। और जैसे ही मैं अपनी गली में एंटर हुई तो मैंने क्या देखा, पूरी गली हमारी बहुत बड़ी है, पूरी गली में कहीं पर धूप नहीं है, सिर्फ हमारी छत के ऊपर मैंने धूप देखी। मुझे आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि ये मैं क्या देख रही हूँ। पूरे एरिया में, पूरी हर जगह पे बारिश का मौसम है, बादल छाए हुए हैं, लेकिन हमारी छत के ऊपर धूप थी, हमारी छत के ऊपर धूप। मैंने फटाफट से गेट खोला, ताला खोला, मैं ऊपर भागी छत पे। मैंने देखा कि मेरे सारे कपड़े सूखे हुए हैं। मैंने जैसे ही कपड़े सारे उतारे, नीचे आने लगी इतनी तेज़ बारिश, वो जो छत पे हमारी धूप थी वो एकदम से पता नहीं कैसे गायब होगी, जैसे कि गुरुजी सिर्फ मेरे आने का इंतज़ार कर रहे थे। और धूप गायब और इतनी तेज़ बारिश हुई, जैसे बारिश को भी गुरुजी ने रोक के रखा था कि जल्दी से पूजा और मैं घर आऊँ। क्योंकि मैं नया नया जुड़ी थी और मैं गुरुजी से ही कह रही थी कि गुरुजी प्लीज़ कुछ करो, मेरे ना कपड़े हो जाएंगे, प्लीज़ 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 गुरुजी प्लीज़ ध्यान रखिएगा आप घर का और कपड़ों का भी। मैं बार बार यूँ बोल रही थी क्योंकि ध्यान मेरा उसी तरफ था। और उसमें एक चीज़ और हुई थी कि जब हम मंदिर जा रहे थे तो मैंने जैसे बताया बारिश बड़ी तेज़ हो रही थी, तो अब हमें 2 रोड क्रॉस करनी है, मंदिर दूसरी तरफ है, 2 रोड क्रॉस करनी है, लेकिन हम नहीं भीगे। पता नहीं हम कैसे नहीं भीगे, 2 रोड क्रॉस हो गई और जैसे ही दूसरी रोड क्रॉस हुई तो मैंने कहा अब तो हम भीगे। तो जैसे ही हम सड़क के कोने पे आई, एकदम से उसी शोरूम की ये गाड़ी एक हमारे सामने आ गई और वहाँ पर जो स्टाफ मेंबर था उन्होंने हमें पहचान लिया कि इन्हीं की गाड़ी का अभी मुहूर्त है। उन्होंने फटाफट से, खाली थी गाड़ी, हमें बिठा लिया और हमें भीगने से भी बचा लिया, हम बिल्कुल नहीं भीगे। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। तो हम वही ना, गुरुजी के आते ही मतलब हमें ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होने लगे जो इम्पॉसिबल थे, बिल्कुल इम्पॉसिबल। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे को ना धूप अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पता नहीं धूप में मुझे क्या होता है। तो मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ पर भी बड़ी तेज़ धूप थी और मुझे गर्मी लग रही थी, तो मैंने गुरुजी के
आगे बस ऐसे ही बोल दिया कि गुरुजी हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, मेरे को है ना धूप अच्छी नहीं लगती, प्लीज़ धूप से छाया कर दो। और अभी मैंने बड़े मंदिर के अंदर एंट्री भी नहीं की थी, वो जहाँ अभी मैं अंदर जा ही रही थी, जाते जाते में ही मैं इतना वो धूप को देख के हो गई कि, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि थोड़ी देर बाद धूप चली गई। मतलब धूप नहीं गई थी, लेकिन मैं जहाँ पर थी वहाँ पर धूप नहीं थी। मैंने ये चीज़ ध्यान दी तो मुझे लगा ये कोइंसिडेंस है। तो मैंने इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर किया, लेकिन जहाँ मैं थी वहाँ पर धूप आई ही नहीं, वहाँ पर पता नहीं कैसे छाया हो गई। तो जब मैं घर वापस आई तो घर आकर मैं इतनी थकी हुई थी, मेरा सत्संग सुनने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने सत्संग चला लिया। और उस सत्संग में भी सेम वही चीज़ थी कि उन संगत ने भी धूप से बचने के लिए गुरु जी के आगे अरदास की, और उसी टाइम ही धूप हट गई और छाँव आ गई। तो जैसे ही मैंने ये सत्संग सुना तो मुझे अपना याद आ गया, अरे ये चीज़ तो अभी हुई है मेरे साथ। इसका मतलब गुरु, मैं भूल गई, गुरु जी मुझे बता रहे हैं कि वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था, वो मैंने ही किया था, वो मेरी ही कृपा थी। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मेरे शुक्राना सत्संग इतने सारे हैं, और छोटे छोटे से सत्संग है, और बहुत अच्छे वाले सत्संग है जो मैं कभी शायद अपनी लाइफ में भूल ही नहीं सकती। मैंने गुरुजी मुझसे जुड़ने के बाद काफ़ी बार बोल चुके थे कि तू चीनी और चावल छोड़ दे, तो चावल कैसे छूटेगा और चीनी मैंने नहीं छोड़ी। मैंने साफ गुरुजी से कह दिया कि शक्कर जो है वो चीनी के रेट से डबल है, तो मैं अपने अकेले के लिए तो शक्कर लाऊंगी नहीं, मैं चीनी ही खाऊंगी, और चीनी मैं ज़्यादा खाती नहीं, सिर्फ चाय में ही चीनी ही पीती हूँ। तो इस बात को भी शायद 2.5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, कंटिन्यूसली गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे हैं, और मेरा आंसर सिर्फ यही है कि शक्कर महंगी है, चीनी सस्ती है, और मैं अपने अकेले के लिए शक्कर नहीं लाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड के ऑफिस से उन्हें 7 किलो शक्कर ऐसे ही मिल गई, 7 नंबर की ब्लेसिंग। और मैं एकदम से हैरान हो गई कि ये 7 किलो शक्कर। और मैं गुरुजी को देखूं, हे भगवान, सच में गुरुजी ने शक्कर भिजवा दी। जो चीज़ हम नहीं कर सकते ना, वो गुरुजी अपने आप ही कर देते हैं। जहाँ वो गुरुजी को लगता है ना कि हाँ ये नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, तो गुरुजी पैसों की तो दिक्कत आने ही नहीं देते। पैसों की अगर हमारे पास अगर पैसे नहीं भी है ना, तो अभी हमारे पास सामान या फिर कोई चीज़ कैसे आ जाती है हमें पता ही नहीं चलता। कुछ समझ ही नहीं आता है कि कैसे ज़रूरतें पूरी होती रहती है, कुछ समझ ही नहीं आता कहाँ से कैसे क्या करते हैं गुरुजी। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और शुक्राना करवाने का भी शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करना चाहती हूँ। एक्चुअली सत्संग तो बहुत सारे हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन का और पुराने सत्संग है जो मेरे अभी तक शेयर नहीं हुए हैं, और कुछ तो मुझे याद ही नहीं आ रहे हैं। तो अब मैं अगले सत्संग में कोशिश करूँगी कि उन्हें भी ज़रूर बताऊँ। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरुजी सभी संगत परिवार को। गुरुजी, गुरुजी की बेटी संगत जी, गुरुजी की बेटी गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती है, और आज गुरु जी के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से मेरी प्रार्थना है कि गुरु जी आप ही बुलवाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना। अंकल जी आपका भी शुक्राना, आप हमारे सत्संग को शेयर करते हैं और गुरु जी हमें आपके थ्रू शेयर किए हुए सारे सत्संग मुझे सुनवाते हैं, उसके लिए अनंतम तम शुक्राना अंकल जी, थैंक यू सो मच। और संगत जी, अंकल जी मुझे गाइड भी करते हैं, कभी कभी जो मैं सत्संग करने में कुछ गलतियाँ कर देती हूँ, तो उसके लिए भी अनंतम तम शुक्राना अंकल जी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, एक्चुअली मेरे फ़ोन में टाइम लिमिट है, तो कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में जो है मैं मंत्र जाप शायद पूरा नहीं पढ़ पाती, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा।
थैंक यू सो मच अंकल जी, क्योंकि संगत जी अगर हमें कोई सिखाता भी है तो हमारे गुरु के ही रूप में वो होते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अंकल जी, थैंक यू गुरु जी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सत्संग में कोई गलती ना करूँ और संगत परिवार तक जो उनके लिए मैसेज हो गुरु जी की कृपा से उनको ज़रूर पहुँचे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से क्षमा मांगना चाहूँगी, जो भी गलत कर्म हुए हैं, जो गलत कर्म करते हैं हम, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। जाने जाने में जो गलतियाँ होती हैं, निंदा चुगली हो जाती है, उनके लिए भी माफ़ कर दीजिएगा। गलत शब्द, गलत मन में जो विचार किसी के प्रति आते हैं, किसी के लिए भी आते हैं, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। गलत शब्द अगर गलती से निकल जाते हैं तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। गुस्सा, अहंकार, ईगो जी जो कुछ भी जो चीज़ें हैं मन में आती हैं, उसके लिए भी क्षमा करें और इसे कम करें। अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। संगत जी, आज गुरु जी के लिए गुरु जी की बेटी बहुत बड़ा शुक्राना करने जा रही है। सच में वो मेरे लिए बहुत बड़ा है संगत जी। ये शुक्राना तो मुझे कल ही कर देना चाहिए था, लेकिन कुछ रीज़न था जिसकी वजह से नहीं कर पाए, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। संगत जी, कल क्या हुआ, कल गुरुवार का दिन था। आज जैसे कि आज शुक्रवार का दिन है, तो गुरु जी आज शुक्रवार के दिन शुक्राना करवा रहे हैं। कल गुरुवार का दिन संगत जी, जो कि डेट थी 25 सितंबर की, संगत जी उस दिन क्या हुआ कि गुरुजी जिस तरह से गुरुजी ने, मैंने अपने राष्ट्र सत्संग में बोला था कि अप्रॉक्स 1 साल होने वाले हैं गुरुजी ने जब मुझे जोड़ा अपने से, तो संगत जी अभी क्या हुआ कि 1 साल से संगत जी गुरुजी बस मुझे सिखा रहे हैं और मेरी परीक्षा ले रहे हैं, हर इम्तिहान को ले रहे हैं और वही पास भी करवाते हैं और मुझे कुछ ना कुछ गाइडेंस भी देते हैं। बहुत कुछ उन्होंने सिखाया भी है। और संगत जी 1 साल से ही गुरुजी की संगत के थ्रू मैं सुनती थी, जैसे गुरुजी का स्वरूप गुरुजी को, मतलब गुरुजी की संगत को ब्लेस होता है, उनके घर पे आता है, वो चंदन टीका वगैरह लगाती हैं, जल प्रसाद रखती हैं। तो संगत जी, मैंने बहुत बार सोचा, लेकिन कभी भी जो है गुरुजी को घर नहीं ला पाई, ना ही मुझे कोई मतलब वैसे मिला, कोई स्वरूप उनका मिला। एक बार जब बड़ी मंदिर भी गुरुजी ने बुलाया था, तब भी नहीं जा पाई, सॉरी, जहाँ गई तो थी लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई स्वरूप वगैरह नहीं मिला था। तो बस मैंने फ़ोन में ही अपने जो रखा था उन्हीं की उनसे ही बातें करती थी, शुक्राना करती थी और शेयर करती थी संगत जी शुक्राना सत्संग, और उन्हीं के थ्रू मतलब फ़ोन से ही जो भी मतलब कुछ खाती पीती तो भोग लगाती उन्हें भी। तो संगत जी, ये कहते हैं ना कि जब गुरुजी का मन होता है, जब वो चाहते हैं, तभी वो किसी संगत के घर में विराजमान होते हैं और आते हैं। संगत जी, गुरुजी को हमारी परीक्षा लेनी थी। 1 साल तक गुरुजी ने बहुत परीक्षा ली और अभी भी कंटिन्यू है, बट ये है कि कम हो गई है, क्योंकि संगत जी सीखना तो हमें ज़िंदगी भर है, तो हमें तो पिताजी हमेशा सिखाएंगे। तो लेकिन संगत जी, 1 साल से गुरु पिताजी ने मुझे थॉट भी दिए, लेकिन कभी भी मैं उनको यहाँ ला नहीं पाई इस घर में। संगत जी, हमेशा गुरुजी कहते हैं मैं विराजमान हूँ तेरे घर में। और हाँ संगत जी, मंदिर में शिवलिंग के रूप में गुरु पिताजी विराजमान है, माता रानी विराजमान है। मैं तहे दिल से उनका शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन गुरुजी का स्वरूप नहीं था मेरे घर पे। संगत जी, क्या हुआ कि एकदम से ही गुरुजी ने जो है थॉट दिया। अभी ये वेंसडे की शाम की बात नहीं, वेंसडे की सुबह की बात है, मॉर्निंग की संगत जी। माइंड में थॉट आया कि मैं भी जो है गुरुजी का स्वरूप अब मुझे नहीं मिला तो क्या हुआ, मेरे पास जो मतलब स्वरूप है मैं उसको ही फ्रेम करवा लेती हूँ, जो फ़ोन में है, और फ्रेम करवा के अपने घर में ले आती हूँ, सॉरी गुरुजी के घर में ले आती हूँ। संगत जी, फिर क्या हुआ मेरे मन में ये थॉट आया ही था मॉर्निंग में संगत जी, लेकिन मैंने फिर उसको मतलब ऐसे सोच रही थी कि सही है कि नहीं है। मतलब कहते हैं कि गुरुजी का स्वरूप किसी संगत के थ्रू मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर संगत जी, गुरुजी का उसी टाइम सत्संग भी चल रहा था, तो गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि जो काम अगर मैंने सोचा है ईश्वर की कृपा से वो सब कुछ अच्छा होता है। अगर मन में ये थॉट आया तो ये भी गुरु की मेहर है, और किसी भी काम को अगर सोचा है और वो अच्छा है तो उसे तुरंत कर देना चाहिए। संगत जी, बस मुझे गुरुजी का इशारा मिला, मैं समझ गई गुरुजी आप घर में आना चाहते हैं। और संगत जी, बस गुरुजी ने जो है कुछ दिन पहले मुझे एक अंकल से मिलवाया था, जो कि यहीं पर स्टूडियो बगल में है, जो फ़ोटो फ्रेम वगैरह सब कुछ करते हैं। तो मैं बस उनके पास गई थी लेमिनेशन के लिए, तो उन्होंने बताया था कि फ़ोटो फ्रेम करते हैं। तो बस संगत जी, गुरुजी ने माइंड में थॉट दिया, वही मुझे लेके गए थे, उनसे मिलवाया था उन्होंने। और मैंने उस संगत जी वेडनेसडे को ही नाइट में आकर उनसे बात करी कि अंकल जी, क्या आप इनका जो है स्वरूप फ़ोटो फ्रेम कर सकते हैं, स्वरूप निकलवा के फ़ोन से। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है कर देंगे, लेकिन हो सकता है कि लेट हो जाए, क्योंकि संगत जी फ्राइडे को क्या होता है, बंद रहता है, शॉप बंद रहती है। और वेडनेसडे की नाइट को मैं देने गई थी, तो उन्होंने बोला कि अभी जो है, क्योंकि संगत जी शाम हो गई थी, मैं ऑफिस के बाद गई थी करीब 7:30 बजे, तो उन्होंने बोला कि जो भी काम होता है वो तो मैंने दे दिया है, अब हो सकता है कि ये डिले हो जाए।
तो संगत जी मैंने कहा ठीक है देख लीजिएगा, अगर कल मुझे मिल जाए स्वरूप तो दे दीजिएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। फिर संगत जी मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा, जिस दिन आप विराजमान आना चाहें, जिस घर मतलब इस घर में जब आना चाहें तब जैसी आपकी इच्छा। संगत जी मैंने इतना बोला। और संगत जी एक चीज़ और, उस स्टूडियो में संगत जी बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम थे, लेकिन एक अलग सा फ़ोटो फ्रेम था जो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि अब गुरुजी ने तो फ़ोटो फ्रेम भी चूज़ कर लिया, बस संगत जी उसी फ़ोटो फ्रेम में गुरुजी इस घर में पधारे। और संगत जी क्या हुआ कि ये एक मैजिक और हुआ। अंकल जी ने जो है मुझे थर्सडे को ही, मुझे लग रहा था कि गुरुजी आप थर्सडे को आइए, थर्सडे को आइए, क्योंकि संजय जी कहते हैं गुरुवार का दिन गुरुजी का दिन होता है। तो मुझे यही लग रहा था कि अगर फ़ोटो जो स्वरूप है गुरुजी का वो मुझे थर्सडे को ही मिल जाता तो बेटर होता। और संगत जी क्या हुआ, दोपहर में ही मुझे मैसेज आया, मैं ऑफिस में थी, कि आपका जो स्वरूप है वो रेडी हो गया है, आप इसे शाम को ले लीजिएगा, क्योंकि कल जो है फ्राइडे के दिन जैसे आज है वो शॉप बंद रहेगी। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले लूँगी आकर। फिर संगत जी मैं थर्सडे को ही शाम को ऑफिस से आई और गुरुजी का बुलावा आया बस गुरुजी को लेने उनकी बेटी चली गई। संगत जी बस गुरुजी इसी तरह से गुरुवार के दिन आए। और एक और चीज़ संगत जी बहुत अच्छी हुई कि गुरुजी येलो चोले में आए गुरुवार के दिन, येलो चोले में, मतलब सोने पे सुहागा नहीं बोलते हैं उसको, वैसे ही बस गुरुजी ने इस बेटी के घर में अपने श्री चरणों को, कदमों को रखा। मैंने मम्मी को भी वो स्वरूप दिखाया और गुरुजी को विराजमान किया। और मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी ये घर आपका था, है और हमेशा रहेगा, अब आपको ही देखना है। पहले तो हम ऐसे ही पूजा करते थे, लेकिन मेरी यही प्रार्थना है कि अब पूरा परिवार आपसे जुड़े, तो जैसी आपकी इच्छा। फिर संगत जी क्या हुआ कि हाँ, गुरुजी उस दिन आए और संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी खुद चाहते थे उस दिन आना, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत भारी संकट था, शायद हमारे पूरे परिवार के ऊपर या किसी के ऊपर भारी संकट था। संगत जी जो गुरुजी ने हमारे घर में, उनके घर में प्रवेश करते ही काट दिया। संगत जी मतलब जैसे ही वो आए कुछ टाइम तक बहुत ज़्यादा ऊपर से भी लोग आए, कुछ मतलब जो हमारे लैंडलॉर्ड थे वो सब देखने, और उनके घर में मतलब बहुत सारे लोग आ रहे थे उस दिन। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी घर में प्रवेश किए तो एकदम से लोग और भी आने लगे हैं, तो वो भी कोई ना कोई, जैसे मुझे गुरुजी के स्वरूप में लग रहा था, जैसे कि हनुमान जी आ रहे हैं, भोलेनाथ जी, शिव जी आ रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था जैसे सब लोग मिलने आ रहे हैं गुरुजी से, कि इस घर में विराजमान हुए हैं तो चलो मिलते हैं पता नहीं ये मेरे कैसे थॉट थे, बस संगत जी एग्जैक्टली मुझे यही लग रहा था। फिर संगत जी क्या हुआ, एकदम से हमारे घर में जो है पापा आए जब, तो एकदम से लड़ाई छिड़ गई। मतलब ऐसी लड़ाई कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि कैसा हो सकता है। और मतलब ऐसा नहीं कि, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा था जैसे पापा बाहर से आए तो उनके ऊपर कुछ नेगेटिविटी थी या कुछ तो था, वो एकदम से हाइपर होने लगे और बहुत सारी चीज़ें बात बिगड़ने वाली थी। बस उसी बीच में संगत जी मुझसे भी थोड़ी कहाँ सुनी हो गई, और बस मैंने गुरु पिताजी को माफ़ी मांगा और मैंने बोला कि गलती करी मैंने, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। बट संगत जी सच में बहुत बड़ा कोई संकट था, जो पता नहीं क्यों पापा के ऊपर बहुत ही नेगेटिविटी छाई हुई थी, बहुत ज़्यादा वो गुस्सा कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनका माइंड बिल्कुल ही अलग था। बस मैं समझ गई गुरुजी इनके ऊपर कुछ है, आप देख लो। बस संगत जी गुरुजी ने आते ही उनके पापा के कष्ट को दूर किया, मम्मी के कष्ट को दूर किया और हमारे घर को ब्लेस कर दिया। थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा में गुरुजी ने हमारे घर में बहुत अच्छा सब कुछ कर दिया, उसके लिए अंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, 1 साल से मैं सोच रही थी लेकिन गुरुजी इस घर में नहीं आए थे। संगत जी गुरुजी आए भी कब, जब गुरुजी ने पूरे घर को रेनोवेट कराया। संगत जी जब गुरुजी से मैं जुड़ी थी तो ये घर जहाँ पे मैं रहती हूँ भले ही रेंट पे है संगत जी, बट एक तरह से हमारा पूरा पोर्शन है। तो संगत जी वो संगत जी अब जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया, जो 1 साल पहले था वो बिल्कुल ही नहीं है संगत जी। गुरुजी से जुड़ने के बाद घर पूरा रेनोवेट हो गया है। अब तो संगत जी नीचे जो है ज़मीन पर, फर्श में, हर जगह पत्थर टाइल्स सब जगह लग गए हैं, और गुरुजी ने संगत जी पूरा घर जो है वो पेंट भी करवा दिया है। और संगत जी अभी ये पेंटिंग का काम 2 दिन पहले से शुरू हुआ था, और गुरुजी के आने से पहले पेंटिंग का जो नीचे का काम था वो भी खत्म हो गया संगत जी। और संगत जी बहुत अच्छा सा, जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने एंट्रेंस पे झूमर वगैरह सब लगा रखा था। तो ऐसा लगा संगत जी जैसे कि गुरुजी ने खुद अपनी आने की तैयारी कर ली है, फ़ोटो फ्रेम भी खुद चूज़ किया, घर को रेनोवेट भी करा दिया कि साफ़ सफाई होनी चाहिए, मतलब खुद ही घर को संगत जी अपनी तरह से गुरुजी ने बनवा दिया, सब कुछ रेनोवेट करा दिया और झूमर भी लगवा दिया संगत जी। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी की कृपा से, नज़र ना लगे माफ़ करिएगा गुरुजी। इस घर को आपने दिया है अपनी बेटी को, और इस घर में परिवार सुख शांति से है, हम सब सेफ है, सुरक्षित है, उसके लिए अंतम शुक्राना गुरुजी। और अब तो आप भी आ गए और आप सब अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए अंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच।
संगत जी, आज क्या हुआ, आज फ्राइडे के दिन गुरुजी ने अपनी बेटी को भी बहुत अच्छा दिन दिया, बहुत ब्लेस्ड डे दिया। सारा दिन बहुत अच्छा रहा संगत जी, लेकिन इसी बीच में कुछ नेगेटिविटी थी जो संगत जी मेरे लिए बहुत हैवी हो सकती थी, बहुत भारी हो सकती थी, लेकिन गुरुजी का साथ था तो सब कुछ अच्छा रहा। संगत जी, मुझे जो है मॉर्निंग में बहुत सारी ब्लैक बटरफ्लाइज़ भी दिखी थी। ब्लैक बटरफ्लाइज़ का मतलब ये होता है कि आसपास आपके कोई नेगेटिविटी है, और संगत जी ये सच था, मुझे एक नहीं बहुत सारी ब्लैक बटरफ्लाइज़ दिखी थी। तो मैं समझ गई थी गुरुजी कुछ ना कुछ तो होने वाला है, कुछ अनहोनी है। लेकिन क्या है क्या नहीं पता। फिर संगत जी क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे आज मैं बैलेंस में नहीं हूँ, काम मुझे जो है बहुत ज़्यादा आ रहे थे और मैं उसको बैलेंस नहीं कर पा रही थी। और इसी बीच संगत जी क्या हुआ कि शाम तक किसी तरह से तो काम तो सही हो गया, क्योंकि संगत जी क्लोजिंग का टाइम है तो इस टाइम पे वर्डन बहुत ज़्यादा होता है। बट गुरु पिताजी का साथ था तो उन्होंने मिलकर सारे काम को करवा लिया, उसके लिए अंतम शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी घर, वहाँ से ऑफिस निकलने के बाद घर आने की बारी आई। संगत जी क्या हुआ कि घर जब आने लगी तो घर पे आते टाइम संगत जी इस टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि जब फेस्टिवल टाइम होता है ना, तो हमारे यहाँ एक ही गंगा पुल है, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक लग जाता है संगत जी। और फेस्टिव सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा, कोई भी त्यौहार अगर आने वाला हो तो संगत जी इस टाइम पे नवरात्र चल रहा है, तो इस टाइम पे संगत जी मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा निकलते हैं, रात में मोस्टली निकलते हैं, शाम को निकलते हैं। तो इस तरह से संगत जी ऑफिस का टाइम भी होता है, सब लोग आते हैं घर, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था संगत जी, आज बहुत भयंकर वाला ट्रैफिक था। तो संगत जी मैं क्या हुआ, मैं थोड़ी देर रुक गई, मैंने कहा गुरु जी अब मैं आगे नहीं जाऊँगी, मुझे मतलब बहुत उलझन होती है संगत जी, क्राउड में भीड़ होती है तो मैं नहीं आगे गई। फिर संगत जी क्या हुआ, मैं रुक गई थोड़ी देर, और संगत जी करीब आधे घंटे हो गए, ट्रैफिक कम ही नहीं हो रहा, कभी नहीं हो रहा था। फिर संगत जी मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी अब देख लो क्या, गुरु जी यहीं पर खड़ी रखोगे अपनी बेटी को। संगत जी जब मैंने ऐसे बोला उसकी थोड़ी देर बाद ही संगत जी गुरु थोड़ी थोड़ी जो है मुझे ट्रैफिक कम लगा, और मैंने कहा अब चलना चाहिए कि अगर ज़्यादा लेट हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और कब तक रुकेंगे, जब तक संगत जी हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच भी नहीं जा पाएंगे, चाहे जितनी भी भीड़ हो। संगत जी मुझे ऐसा ही थॉट आया, एक अंदर से संगत जी कॉन्फिडेंस आया। बस संगत जी गुरु पिताजी ने अपनी बेटी को आगे बढ़ाया, मैं चलती आई चलती आई। फिर संगत जी क्या हुआ, बीच में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। एक अंकल थे जिन्होंने अपना ठेला ले रखा था, ठेला संगत जी जो फुटपाथ होता है पुल पर, उस पर संगत जी क्या हुआ, वो थोड़ा सा बैक कर रहे थे, और संगत जी उनका ठेला जो था वो डिसबैलेंस हो गया और पूरा का पूरा ठेला जो है पलट गया। और संगत जी वो ठेला मेरे ऊपर ही पलटा। बस ये गुरुजी की मेहरत रही कि मुझे एक खरोच तक नहीं आई, छोटी सी संगत जी चोट लगी मुझे अपने पैर के थोड़े से नी के साइड में, सॉरी जो एल्बो होता है संगत जी वहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा लगा मुझे पैर के घुटने में, थोड़ा सा जो वो सोल साइड में, जो साइड में होता है वहाँ पे मुझे बहुत लगा, एंकल में थोड़ा सा लगा। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, लेकिन संगत जी क्या हुआ, उन अंकल का पूरा थैला पलट गया था, जिसकी वजह से संगत जी उनका बहुत नुकसान हो गया। और उसमें संगत जी पूरे के पूरे प्याज, जो क्या कांदा होते संगत जी प्याज, वो पूरा ठेला उनका प्याज से भरा हुआ था, पूरा पूरा प्याज जो है वो पूरे पुल पर फैल गया। और संगत जी मुझे बहुत दुख हुआ कि गुरुजी आपने तो मुझे बचा लिया, लेकिन इनका बहुत नुकसान हो गया। और संगत जी लेकिन फिर भी जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैंने बस सोचा कि उनकी हेल्प कर दूं। लेकिन जो एक पुलिस वाले अंकल थे उन्होंने बोला कि आप चले जाइए, स्कूटी खड़ी है, ट्रैफिक और लगेगा, मैं इनकी हेल्प कर दूंगा। फिर संगत जी कुछ लोगों ने मिलकर उनकी हेल्प करी और उनके काम मतलब प्याज वगैरह ठेला वगैरह को भी उठवाया, और मैं संगत जी घर आ गई। बस संगत जी ये गुरु जी की मेहर रही कि गुरु जी ने अपनी बेटी को सेफली, जो भी संकट था संगत जी 2 दिन से ही गुरु जी जिस तरह से घर आए, घर आने के बाद ही संगत जी उन्होंने अपनी बेटी के घर के सारे कष्टों को, दुखों को दूर कर दिया संगत जी। बहुत बड़ी विपदा दी संगत जी, 2 दिनों से गुरु जी ने सब कुछ हटा दिया, टाल दिया। उसके लिए अंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी इस बीच में थोड़े से मतलब मन मुटाव हो गए, तो गुरु पिताजी ने बोला कि कुछ रिश्ते थोड़े टाइम के लिए बिगड़े हुए हैं, लेकिन चिंता मत कर, समय आने पर सब सही हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है गुरु पिताजी, जैसी आपकी इच्छा, सब आप अच्छा करते हो। अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो आपने दिया उसके लिए भी, जो नहीं दिया उसके लिए भी, जो दे रहे हैं उसके लिए भी, और जो देंगे उसके लिए भी। तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी फिर मेरा भी मन हुआ था जब गुरु जी घर आए ना, तो मुझे मन करता था, जैसे संगत परिवार जी कहते हैं ना जल प्रसाद रखते हैं, तो मैंने भी संगत जी रात में ही जल प्रसाद रखा था। और संगत जी जो भी था मैंने बस उनको भोग लगाया। और फिर संगत जी आज क्या हुआ, मैंने सुबह सुबह उनको चंदन का टीका लगाया। तो फिर जब संगत जी आज शाम को जब मैं लेटने लगी, तो मुझे गुरु जी ने थॉट दिया कि वो चंदन का टीका जो है निकाल और अपने लिप्स पे लगा। संगत जी क्या हुआ, मेरे लिप्स की जो नीचे वाली लिप्स है, वो लिप है, उस पर संगत जी थोड़ा सा मेरा पिगमेंटेशन हो गया था। तो गुरुजी ने मुझे वो
थॉट दिया और मैंने उसे लगाया, और मुझे पता है कि गुरुजी ने थॉट दिया तो उसे सही कर देंगे, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरु पिताजी ने ये भी बोला था संगत जी, जब मैंने रात में जल प्रसाद रखा और सुबह उसको मतलब अपने उसमें लिया पीने में, खाने में, तो संगत जी गुरुजी ने तुरंत मैसेज दिया कि इस जल प्रसाद से मैं तेरे सारे कष्टों को दूर कर दूंगा, तेरी सारी बीमारियों को दूर कर दूंगा। संगत जी, सच में मैंने सुबह जब गुरुजी का जल प्रसाद पिया और अपने मतलब उसमें वाटर बॉटल में भी लिया और लेके गई, तो गुरु पिताजी का यही मैसेज आया कि मैं तेरे सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी, इस तरह से गुरु पिताजी हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी, ये 2 दिन हमारे लिए बहुत भारी था, और गुरुजी अगर ना होते तो शायद हम भी ना होते, लेकिन गुरु पिताजी ने सब कुछ संभाल लिया। थोड़ी ही से कष्ट हुए हमें, लेकिन गुरु पिताजी को बहुत कष्ट हुए होंगे, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। आप हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं, हमें किस तरह से रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और इस टाइम तो संगत जी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो माता रानी भी हमारी रक्षा करती है। माता रानी का भी अनंतम शुक्राना, गुरुजी का भी अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुपाल, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। गुरुजी आप सब पर मेहर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुपा।